रंगों का त्योहार है होली। नफरत को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है होली। प्रेम का रंग हर दिल में लगाने का त्योहार है होली। गुजिया और मिठाइयों की मिठास सब तक पहुंचाने का त्योहार है होली। और इस त्योहार को और भी स्पेशल बनाने की तैयारी कर रही है दीपाली। दीपाली इस बार होली में अपनी बहन दिव्या के यहाँ जा रही है। कुछ दिन पहले की बात है। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। 3 साल हो गए हैं। इस बार तुम्हारे जीजा जी बिल्कुल भी नहीं मान रहे और इस होली तो तुम्हें आना ही होगा। ठीक है, पर मैं अकेले कैसे आऊंगी? ओहो, अकेले नहीं आना है। तुम्हारे जीजा जी जाएंगे ना तुम्हें लाने। ये कहानी है दीपाली की। वो हर चीज में बहुत माहिर है, चाहे अच्छा खाना बनाना हो या घर सजाना। ग्रेजुएशन भी उसने फर्स्ट क्लास में किया। दिखने में वो बहुत सुंदर है, लेकिन इतनी खूबियों वाली दीपाली दिव्यांग है। बचपन में उसे तेज बुखार आया, फिर पता नहीं क्या हुआ। बैसाखी का साथ छूटा ही नहीं। दीपाली की एक बड़ी बहन है दिव्या। उसकी शादी 3 साल पहले हरीश से हुई थी और इस बार दिव्या की जिद के आगे दीपाली हार गई और वो होली में उसके पास शहर जाने की तैयारी करने लगी। दीपाली अपने ट्रॉली बैग में कपड़े समेट रही थी और पुराने दिनों को याद कर रही थी। समय कितनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं लगा। 3 साल हो गए दीदी की शादी को। कितनी मस्ती किया करते थे हम दोनों बहनें। कितना ध्यान भी तो रखती थी वो मेरा। माँ के जाने के बाद वही मेरी माँ बन गई थी। एक बार कैसे उसने मेरे लिए उस मुरारी को जमकर पीटा था जब उसने मुझे लंगड़ी कहा था। दीपाली पुराने दिनों को याद कर खुश भी होती और इमोशनल भी हो जाती, लेकिन दोनों की सिचुएशन में उसकी आंखों में आंसू ही आते। होली के 10 दिन पहले उसके जीजा जी हरीश से लेने अपनी गाड़ी से आ गए थे। क्यों साली साहिबा, सारी तैयारियां हो गई ना? जी जीजा जी, बिल्कुल। तो फिर देर क्या करना, अभी निकलेंगे तो शाम तक पहुंच जाएंगे। लाओ, मैं तुम्हारा बैग ले लूं। अरे जीजा जी रहने दीजिए, मैं खुद ले चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप मेरी साली हैं, आधी घर वाली हैं। अगर आपकी जगह पर आपकी बहन होती तो क्या मैं ये ट्रॉली बैग उसे अकेले ले जाने देता? नहीं ना। तो फिर अपने नाजुक हाथों पर बोझ मत दीजिए, मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। ये कहकर हरीश ने ट्रॉली बैग खुद ले लिया। उसने गाड़ी की डिक्की में रखा। दीपाली गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी तो हरीश ने कहा, अरे ये तो ज्यादती है ना साली साहिबा। क्या मुझ में कांटे लगे हैं जो आप पिछली सीट पर बैठ रही हैं? चलिए यहाँ बैठिए मेरी बगल में। अरे नहीं जीजा जी, मैं यहीं ठीक हूँ। वो क्या है ना कि गाड़ी में मुझे बहुत नींद आती है और आगे बैठकर मैं सोऊंगी तो फिर आपको भी नींद आ जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा भाई, कोई भी गड़बड़ का मेरा इरादा नहीं है, नहीं तो तुम्हारी दीदी मेरी जान खा जाएगी। पूरे रास्ते उन्हें रंगों से सजी दुकानें दिख रही थी। हलवाई मिठाइयाँ बनाने में लगे हुए थे। कपड़े की दुकानें भी खरीदारों से भरी थी। 4 घंटे की ड्राइव के बाद हरीश ने एक लाइन होटल में खाना खाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी। दीपाली को बहुत भूख लगी थी और हरीश ने उसे खाना ऑर्डर करने के लिए कहा। दीपाली ने अपना फेवरेट शाही पनीर और नान ऑर्डर किया और थोड़ी देर में वेटर खाना ले आया। वाह क्या स्वाद है जीजा जी। और कुछ मंगा दूं क्या? कोई मिठाई, गुजिया वगैरह वगैरह? अरे नहीं, गुजिया तो अब घर पहुंचकर दीदी के हाथों का खाना है। अरे आप भी तो कुछ लीजिए ना, चुपचाप बैठे मुझे देख रहे हैं। इरादा क्या है जीजा जी? इरादे तो नेक ही हैं, लेकिन इरादों का क्या, कब बदल जाएं? क्या बात है। मैं देख रही हूँ कि सुबह से ही होली की खुमारी आप पर चढ़ी हुई है। दीदी को कॉल करूँ क्या? अरे ये क्या बात हुई? अब मजाक का रिश्ता है तो क्या मजाक भी ना करूं? ठीक है, भोंदू की तरह सीरियस होकर बैठ जाता। उसके बाद हरीश अजीब सी शक्ल बनाकर उसके सामने बैठ गया, जिसे देखते ही दीपाली जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर बाद हरीश के मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, रुको बाहर निकल कर बात करता हूँ मैं। हरीश वहाँ से दूर जाकर फोन पर बात करने लग गया। अरे टेंशन मत लो, जल्दी पहुँच रहा हूँ, सारी तैयारी है ना? उसके बाद
उसने फोन काटा और दीपाली के पास आ गया। क्यों साली साहिबा, यहाँ से चलना नहीं है क्या? अरे बिल्कुल, मेरा तो हो गया है। आप गाड़ी में जाकर बैठिए, मैं बिल क्लियर करके आता हूँ। हरीश ने बिल क्लियर किया और वापस आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ड्राइव करने लगा। अभी अंदर किसका फोन आया था जीजा जी, जो आप बाहर निकलकर बात करने लगे? और किसका होगा, आपकी दीदी का। भाई अब उनकी अमानत जल्दी से उन तक पहुंचा दूं, फिर जान छूटे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर स्पीड में चली जा रही थी कि तभी हरीश ने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी को रोका। ओहो, ये पेड़ कहाँ से गिर गया बीच में? साली साहिबा, आप यहीं वेट करिए, मैं जरा पेड़ को रास्ते से हटाऊं, नहीं तो हम आगे कैसे जाएंगे? हरीश आगे जाकर पेड़ हटाने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक 3-4 गुंडे किस्म के लोग, जिन्होंने अपने मुंह पर नकाब लगा रखा था, वो गाड़ी के पास आए और जबरदस्ती गाड़ी में घुस गए और दीपाली को पकड़ लिया। जीजा जी, ये बदमाश मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं, मुझे बचाइए ना प्लीज। अरे क्यों चीख रही है तू? होली मनाएंगे तेरे साथ, रंग देंगे सभी मिलकर प्यार के रंग में। हरीश ने दीपाली की आवाज सुनी तो वो दौड़ता हुआ वहाँ आया। उसने एक बदमाश को पकड़ लिया और उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। अपने साथी को पिटता देख दूसरे बदमाश ने पिस्तौल निकाली और हरीश पर गोली चला दी। हरीश ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके पाँव में गोली लग गई। इतने में सारे बदमाश गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी को टर्न करके वहाँ से भागने लग गए। हरीश बेचारा चाहकर भी नहीं भाग सकता था। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को उसने रोते हुए सारी बात बताई। पुलिस उसे लेकर अस्पताल गई और दिव्या को कॉल किया। मुझे माफ कर दो दिव्या, मैं तुम्हारी बहन को सही सलामत नहीं ला पाया। उन बदमाशों ने मुझे गोली नहीं मारी होती तो शायद मैं उसे बचा लेता। सब मेरी गलती है सब। जहाँ एक ओर सभी होली के रंग में डूबने को तैयार थे, तो दूसरी ओर दीपाली दुखों के रंगों में डूबती जा रही थी। वो बदमाश उसे कमरे में बंद रखा करते थे। भूख लगने पर रूखा सूखा उसके आगे डाल देते। होली के 2 दिन पहले की बात है। सारे बदमाश नशे में टल्ली होकर बातें कर रहे थे। उस दिन उन बदमाशों से गलती हो गई। वो दीपाली के कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गए थे। भाई, मुझे तो हंसी आ रही थी जब ये लड़की कह रही थी कि मेरे चलते मेरे जीजा जी मुसीबत में फंस गए। अरे उसे क्या पता, उसके जीजा जी से बड़ा बदमाश तो सैकड़ों सालों के बाद पैदा होता है। क्या प्लानिंग की उसने? 5 लाख में हमें बेच दिया इस लड़की को। और किसी को उस पर शक ना हो इसलिए किडनैपिंग का नाटक किया, पैर में गोली भी खा ली, खुद पुलिस को फोन किया ताकि पुलिस की नजर में वो ना चढ़े। अरे बेशर्मी में अगर कोई बड़ा अवार्ड मिलता हो ना, तो उसके जीजा से बड़ा बेशर्म और कौन होगा? अरे सारा बिजनेस नशे और जुए की भेंट चढ़ा दिया उसने। मार्केट से उधार भी ले लिया और चुकाने की बारी आई तो खुद की साली को बेच दिया। उसके जैसा शातिर जीजा तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हाँ। ये सब सुनकर दीपाली के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे कुछ सोच ही नहीं रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर में सारे बदमाश टल्ली होकर सो गए। दीपाली ने चुपके से उनका फोन लिया और पुलिस को फोन कर सारी बात बताई। उसकी बातें सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। 10 मिनट में पुलिस आ गई और उन बदमाशों को गिरफ्तार करके ले गई।
फिर पुलिस दीपाली को लेकर उसके जीजा जी के घर गई। पुलिस को देखकर हरीश बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए। इंस्पेक्टर साहब, क्या मेरी बहन का कुछ पता लगा? हाँ, पता लग गया है। पता लग गया? कौन है वो? उसे जल्दी गिरफ्तार करिए। न जाने उसने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया होगा। उसे गिरफ्तार करने ही यहाँ आए हैं। दीपाली, दीपाली। दीपाली बैसाखी के सहारे अंदर आती है और हरीश उसे देखकर इधर उधर देखने लगता है। दिव्या उसे दौड़कर गले लगा लेती है। दीपाली, मेरी बहन, तू ठीक है ना? पता है मैं और तेरे जीजा जी कितने परेशान थे तेरे लिए। माफ करिए दिव्या जी, आपकी बहन के लिए सिर्फ आप परेशान थी, आपके पति नहीं, क्योंकि ये सारी साजिश उन्होंने ही रची थी। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? तब पुलिस और दीपाली दोनों ने हरीश को सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। दिव्या ने जब ये सुना तो पुलिस के सामने ही हरीश को जोर का थप्पड़ खींच कर मारा। अरे तुम इन लोगों की बातों में मत आओ, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलने में? अरे आपने तो रिश्ते नातों की सारी मर्यादा तोड़ डाली, विश्वास को गिरवी रख दिया और अपनी ही साली का सौदा कर दिया। मुझे तो आपको जीजा जी कहते हुए भी शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस अपराधी को। ये मेरा पति नहीं है, ये तो दलाल है, दलाल। और किसी दलाल की पत्नी बनना मुझे स्वीकार नहीं। पुलिस हरीश को पकड़ कर ले गई। अगले दिन होली थी। इस बार दोनों बहनें फिर साथ थी, वो भी कई सालों बाद। इस बार एक रंगा सियार जो उनके बीच रह रहा था, उसका रंग सबके सामने निकल गया। उसकी असलियत सबके सामने आ गई थी। अब उनकी होली में खुशियों का रंग था, विश्वास का रंग था, प्रेम का रंग था। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।